हमारा है वो हम जानते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि खास करके एक व्यक्ति के बारे में यहां पर वर्णन किया गया है, या एक व्यक्ति के बारे में बताया गया जो 38 साल से बीमारी की अवस्था में एक जगह में, एक स्थान में पड़ा होता है। एक व्यक्ति है जो 38 साल से एक स्थान पर पड़ा रहता है जहां पर कि वो बीमारी की अवस्था में रहता है। फिर वो स्थान कहा जाए तो एक धार्मिक स्थल भी कह सकते हैं, या फिर आज जिससे कि समाज में आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे हम में से, आप में से लोग क्या करते हैं कि जब हमें बहुत से लोग जाते हैं कहीं भी नहाने के लिए, अपने पाप को धुलने के लिए, या फिर कहीं दर्शन करने के लिए। बहुत ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर कि लोगों का ऐसा विश्वास है, लोगों का ऐसा कहना है कि जब हम वहां पर जाते हैं तो हमें शांति मिलती है, हमारे समस्याओं का समाधान मिलता है, हमें हमारे शारीरिक जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं, हम बीमारी से चंगाई को पाते हैं, या फिर हम पाप से छुटकारा पाते हैं, या फिर हमारे जीवन में कोई श्राप हो तो उससे छुटकारा पाते हैं। ऐसे स्थान हैं जहां पर कि मनुष्य अपने शारीरिक छुटकारा के लिए और अपने पाप की छुटकारा के लिए आज के समय में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक मानव जाति जो है कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पे जाता ही जाता है ताकि वो अपने जीवन में जिन समस्याओं से जूझ रहा है, या फिर जिन प्रॉब्लम से वो जा रहा है, उससे वो समाधान को प्राप्त कर सके। सो ऐसे ही एक व्यक्ति है यूहन्ना उसका 5 अध्याय में, जो 38 साल से बीमार है, जो 38 साल से बीमार व्यक्ति है। और ये व्यक्ति 38 साल बहुत मायने रखता है, 38 साल बहुत मायने रखता है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति का कई बार ऐसा होता है जब हमें कभी कभी जब हम बस का इंतजार करते हैं, या फिर जब हम ट्रेन का इंतजार करते हैं, तो जब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे 5 घंटे तक जब बस या ट्रेन जब लेट हो जाता है और इंतजार करना पड़ता है, तो बहुत ही हमें इरिटेशंस होते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, बहुत तकलीफ होता है, दुख लगता है, चिढ़ आती है कि कितना वेट करना पड़ेगा, हम वेट नहीं कर सकते। बट this man was sick for the last 38 year, और ये व्यक्ति जो कि एक ही स्थान पे है, एक ही जगह पर है, और वो 38 साल से बीमारी की अवस्था में था। ऐसा भी नहीं लिखा गया है कि वो वहां पर जाकर ठीक हो गया और 38 साल तक या फिर अपना जीवन वहां पर यापन करने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। वहां पर वो था, लेकिन 38 साल से बीमारी के ही अवस्था में वहां पर था। और आज मैं आपके बीच में इस विषय पे बात करने वाला हूं मेरे प्रियो, कि क्यों कई बार ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम चर्च में जाते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति ऐसे जगह गया था जहां पर कि चंगाई लोग पाते थे, जहां पर कि लंगड़े हो, अंधे हो, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, लोग चंगाई को पाते थे, लोगों के जीवन में चंगाइयां आती थी। लेकिन फिर भी इसके जीवन में चंगाई नहीं आती है, या फिर नहीं मिल पाती। 38 साल से ये व्यक्ति परेशान था, 38 साल से व्यक्ति ये अपने बीमारी से जूझ रहा था, अपने बीमारी से लड़ रहा था, या फिर अपने परिस्थितियों से लड़ रहा था। वैसे ही हम में से, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप अपने जीवन में, चाहे अपने पारिवारिक समस्या से जूझ रहे होंगे, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन से आप जूझ रहे होंगे, या फिर अपने आप जवानी के समय में आप जूझ रहे हैं, या फिर अपने मैरिज लाइफ में आप जूझ रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में हर एक व्यक्ति वो जूझ रहा है या फिर लड़ रहा है। और कई बार होता है कि हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम ऑनलाइन प्रचार सुन लेते हैं, हम लोगों के साथ आराधना कर लेते हैं, अच्छे गीत गा लेते हैं, अच्छे भजन कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं मिलता है, फिर भी चंगाई नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं। We are going to study. Sometime we go through lot of difficulties and we don't get the solution for that. But there is a solution, only one solution. There is a God. So आइए मेरे प्रियो, हम इस विषय पे अध्ययन करेंगे और इस विषय पे जाएंगे। और मैं फिर से चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कई सालों से परेशान हैं अपने जीवन में। परमेश्वर उनसे बात करने वाला है।
अगर आप परेशान हैं, अगर आपका कोई व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, आपका रिलेटिव, आपका भाई, आपके बहन, आपके माँ बाप, कोई भी परेशान हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप इसे शेयर करें। आज परमेश्वर उससे बात करने वाला है। बहुतों का जीवन आज बदलेगा। बहुतों के जीवन मसीह में जीने का आपको एक तरीका, एक शैली मिल जाए कैसे आपको जीना है मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात लिखा गया है कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ, यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु मसीह यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, जो कि इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में, पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता, जो व्यक्ति या जो जन सज्जन जो पहले उतरता था उस कुंड में, वह चंगा हो जाता था। बस कीजिएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, हमने एक आयत से लेकर हमने अभी 4-5 आयत तक पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु मसीह जब जा रहे थे, तो वहां पर यरूशलेम में जब जा रहे थे, तो वहां पर बैतसदा नाम का एक जगह था, जो इब्रानी भाषा में उसको बैतसदा बोला जाता था। वहां पर एक कुंड था। कुंड का मतलब होता है एक स्थान जहां पर कि ये पानी एकत्रित होता है, या फिर टैंक कहा जाए, जो टैंक होता है, या फिर ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई एरिया जो कि वहां पे गड्ढा किया हो और उसमें पानी भरा हो, और वैसे जगह को कुंड कहा जाता है। उस कुंड में पानी रहा करता था, फिर उसमें पानी हुआ करता है। और वहां के लोग, वहां पर लिखा गया है कि अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले और कई प्रकार के ऐसे बीमारी वाले लोग वहां पर आया करते थे। और वहां पर उनके आने का मकसद एक ही होता था कि वे लोग चाहते थे कि क्योंकि उनको मालूम था, उन्होंने ऐसा सुना था, उनके बीच में से चर्चा हुई होगी कि जो व्यक्ति बीमार है, यदि कोई चंगाई पाना चाहता है, यदि कोई छुटकारा पाना चाहता है, यदि कोई देखना चाहता है, तो यरूशलेम में जाओ। वहां पे बैतसदा नाम का एक कुंड है, जहां पर कि स्वर्गदूत साल में एक बार आके पानी हिलाता है, और जो व्यक्ति उस कुंड में पहले उतरेगा वो चंगाई पाएगा। जो व्यक्ति उस कुंड में पहले उतरेगा वो चंगाई पाएगा। ऐसा लोगों ने कहा होगा। लोग वहां पर जाते थे चंगाई पाने के लिए, और लोग चंगाई पाकर वहां से जाते भी थे, वहां से लोग जाते भी थे। और आज, इससे पहले कि मैं वचन में आगे बढ़ूं, लेकिन आज की जो परिस्थिति है कुछ ऐसे ही है। यीशु मसीह के पास लोग यीशु मसीह को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह का परिचय कैसे दे रहे हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला है, यीशु मसीह जो है वो केवल चमत्कार करने वाला है। अगर आप लंगड़े हैं तो आप चलने लगेंगे, आप अंधे हैं तो आप देखने लगेंगे, आप गूंगे हैं तो आप बोलने लगेंगे, आप बहरे हैं तो आप सुनने लगेंगे। यदि लोगों का ऐसा आज का लोग ऐसे प्रभु यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रहे हैं मेरे प्रियो। और आज अधिक से अधिक भीड़ ऐसे लोगों की तरफ खींची जा रही है, ऐसे लोगों की तरफ खींची जा रही है जहां पर केवल और केवल शारीरिक चंगाई मिल रही है, केवल और केवल शरीर की छुटकारा हो रहा है, बट आत्मा अभी भी बंधन में है, आत्मिक जीवन अभी भी बंधा हुआ है। उनका कनेक्शन यीशु मसीह के साथ प्रॉपर नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि हम शारीरिक रूप से बहुत हिस्ट और पुष्ट दिखते हैं, शारीरिक रूप से हम बहुत ही हेल्दी दिखते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आपसे बताऊं मैं कि आपकी हमारी आत्मा कई बार ऐसा होता है कि बाहर से हम बहुत सुंदर दिखते हैं, बाहर से हम बहुत हेल्दी दिखते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हमारा जीवन वैसे ही खोखला पड़ा हुआ है, वैसे ही खाली पड़ा हुआ है। हमारे आत्मिक जीवन में कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं गॉड के साथ। क्योंकि आजकल चंगाई करने के लिए लोग केवल और केवल चमत्कार के लिए, लोग केवल और केवल अपने शारीरिक जीवन को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे जगह जाते हैं जहां पर कि परमेश्वर से मुलाकात होती है। लोग सुनते हैं कि पास्टर प्रार्थना करता है, चंगाई होती है, पास्टर प्रार्थना करता है, लोग अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं। ऐसा समाज में लोगों ने कहा है, और लोग
चर्च में या फिर कलीसिया में या फिर पास्टर के पास या फिर पासवान के पास इसी मकसद से आते हैं कि नहीं उसके पास चलो या फिर चर्च में जाओ तो ये अद्भुत काम होगा। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति का हालात यही था। ये स्थान ऐसा ही स्थान था जहां पर लोग जाया करते थे चंगाई पाने के लिए शारीरिक रूप से, बट उनका आत्मिक जो कनेक्शन था वो ईश्वर के साथ नहीं हो पाता था। आज हमारे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च में तो जाते हैं, जो कलीसिया में तो जाते हैं, जिनका कि पादरी के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, जिनका कि चर्च में कमेटी मेंबर के साथ उनका संगति बहुत स्ट्रांग है, या फिर चर्च में आपस में बहुत अधिक उनकी कनेक्टिविटी है। लेकिन उसी चर्च में जहां पर परमेश्वर की आराधना करने हम जाते हैं, जहां पर परमेश्वर से मुलाकात हम करने जाते हैं, हमारा कनेक्टिविटी ईश्वर से या फिर हमारे सृष्टिकर्ता से, परमेश्वर से है ही नहीं। यह बहुत ही दुख की बात है कि जिस शारीरिक चंगाई को पाने के लिए हम चर्च में जाते हैं, जिस शारीरिक छुटकारा को पाने के लिए हम चर्च में जाते हैं या फिर पासवान के पास जाते हैं, वहीं पर हमारा आत्मिक जीवन पूरा खोखला पड़ा हुआ है मेरे प्रियो। और उसको केवल और केवल हमारा यीशु मसीह भर सकता है, जब आपकी कनेक्टिविटी यीशु के साथ हो सकती है तो। और यह व्यक्ति यहां पर देखते हैं कि ऐसा ही था। 38 साल से यह व्यक्ति इस जगह में पड़ा हुआ था चंगाई पाने के लिए, और ये व्यक्ति चंगाई नहीं मिलती इसको है। 38 साल तक ये कोशिश करता है, इसको चंगाई नहीं मिलती है मेरे प्रियो। और क्यों, क्या बात ऐसी है जो ये व्यक्ति 38 साल से बीमारी में है और चंगाई को नहीं प्राप्त किया? क्या बात है जो 38 साल से ये व्यक्ति है और चंगाई को प्राप्त नहीं करता? आज आपके जीवन में, आज आप 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 12 साल से आप परेशान होंगे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर, आप यीशु के साथ अच्छे होंगे, आप दुआ प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन आज परेशान हैं। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन से हमें सीखने को मिलेगा कि कई बार हमारे जीवन में उत्तर क्यों नहीं मिल पाता। सवाल हो सकता है, आप कह सकते हैं कि नहीं, इसके पास विश्वास की कमी थी, क्योंकि अभी मैं लाइव है तो डेफिनेटली आपसे मैं पूछ भी सकता हूं, क्या कारण था ये व्यक्ति चंगाई नहीं पा रहा? क्या कारण था कि ये व्यक्ति के जीवन में चंगाई नहीं आ पा रही थी? क्या कारण था कि ये व्यक्ति वहां पर पहुंच नहीं पा रहा था? क्या कारण था मेरे प्रियो? हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि नहीं, विश्वास की कमी थी, लेकिन आपको बताऊं मैं, विश्वास की कमी इसके पास नहीं थी। क्यों, कैसे? जो व्यक्ति 38 साल से कहीं पर बैठा हुआ है, वो बिना विश्वास का नहीं बैठा हुआ है। 38 साल से अगर व्यक्ति आस लगाए बैठा हुआ है कि मुझे आज चंगाई मिलेगी, मैं आज कुंड में जाकर सबसे पहले उतरूंगा, मैं इस साल सबसे पहले उतरूंगा, वो जो व्यक्ति 38 साल से और 38 बार उसने प्रयास किया, क्योंकि साल में एक ही बार पानी हिलाया जाता था और वो साल में एक बार होता था, इसका मतलब 38 साल 38 बार उसने कोशिश किया वहां पर जाने का मेरे प्रियो। इसका मतलब उसको विश्वास था, तभी उसने 38 बार ट्राई किया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर विश्वास की कमी थी। उसके अंदर विश्वास की कमी नहीं थी, लेकिन उसके विश्वास के साथ शर्तें थी। उसने अपने विश्वास के साथ कुछ कंडीशंस को रखा हुआ था, जो आज हम और आप भी रखते हैं कई बार। ये व्यक्ति के पास, जब ये 38 साल का बीमार, जो 38 साल से बीमार है, चंगाई को नहीं पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि विश्वास की कमी होगी, या फिर इसने कोशिश नहीं की होगी। इसने कोशिश भी किया, ये प्रयास भी किया, ये ट्राई भी किया यीशु मसीह उस कुंड के पास जाने के लिए मेरे प्रियो। अगर मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर मैं आपके सामने प्रचार करता, शायद मैं आपसे बात करता, या फिर मैं, जब आप हमारे पास चर्च में होते, शायद मैं आपसे सवाल करता, या फिर आपसे मैं पूछता कि व्यक्ति क्यों चंगाई नहीं पाया, तो आप बोलते होंगे कि विश्वास की कमी थी। मैंने उत्तर दिया, विश्वास का कमी नहीं था, विश्वास इसके अंदर था, तभी 38 साल तक ये व्यक्ति वहां पर इंतजार में था। और दूसरा, आप लोग बोल सकते हैं कि इसने प्रयास नहीं किया या फिर कोशिश नहीं किया। इसने कोशिश भी किया, क्योंकि यूहन्ना उसका 5 अध्याय का ही आई थिंक 8 आयत में या फिर 7 आयत में क्या लिखा, पढ़िएगा 7वें आयत में क्या लिखा गया है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, या उस बीमार ने उसको उत्तर दिया यीशु मसीह को, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, मुझे कुंड में उतारे। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते, ध्यान दीजिएगा कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले
उतर जाता है। दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यहां पर लिखा गया है, अगर हम ये सवाल करते हैं या फिर हम ये इस बात को आप मेरे सामने रखते हैं, पादी साहब, हो सकता है कि वो व्यक्ति ने कोशिश ही नहीं किया होगा, तो यहां पर जवाब है आपको 7वां आयत में 7 और 8 में लिखा गया है कि हे प्रभु, उसने उत्तर दिया और कहा कि हे प्रभु, मुझे पानी में उतारने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और दूसरा यह है कि व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाता हूं और मुझसे पहले, मेरे उतरने से पहले कोई दूसरा पानी में उतर जाता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी या फिर ये प्रश्न भी, ये जवाब भी आपका खत्म, क्योंकि इसने कोशिश भी किया, इसीलिए इसके पहले कोई और उतर जाता था। इसका मतलब इसके पास विश्वास भी है, इसने कोशिश भी किया। लेकिन आज हमारे और आपके जीवन में क्या ऐसी परिस्थिति है? अपने जीवन को आप परखें, अपने आप को आप परखें, अपने परिस्थिति को आप देखें, अपने बीमारी से आप बात करें, अपने परिस्थिति से आप बात करें कि आप 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 38 साल से, 40 साल से परेशान हैं। यदि आप परेशान हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हो सकता है आप बोल सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, विश्वास भी आपके अंदर होगा, और आपने कोशिश भी किया होगा कि पादरी साहब से आपने प्रार्थना करवाया, आपने पैसे दिए होंगे या फिर आपने प्रार्थना करवाया, आप चर्च में आया, बहुत कुछ कोशिश किया आपने, अपनी तरफ से आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस व्यक्ति के जीवन में क्या ऐसी कमी थी, कौन सी ऐसी बात थी जो ये व्यक्ति चंगाई को नहीं पाया, विश्वास होते हुए भी चंगाई नहीं पाया, ट्राई करते हुए भी चंगाई नहीं पाया। और आज हमारी और आपकी दशा यही है किसी न किसी परिस्थिति में, कि हम लोग कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। कुछ चीजों को हम देखते हैं। पहली बात कि परमेश्वर, कुछ पॉइंट्स को हमने इसमें बनाया। पहली पॉइंट्स ये है कि परमेश्वर, बहुतों में से परमेश्वर ने चुना है, बहुतों में से परमेश्वर ने चुना है। जब आप यूहन्ना उसका 21 अध्याय का 25 आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 21 अध्याय का 25 आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्सेस 25 जो वहां पढ़ते हैं, और भी बहुत से काम हैं, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते, यदि वे एक एक करके लिखे जाते, तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती, वो संसार में भी न समाती। यहां पर लिखा गया कि परमेश्वर ने बहुतों में से हमें चुना है, और इस व्यक्ति का वर्णन किया गया है। वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे से बातें यीशु मसीह किया होगा, लेकिन इस व्यक्ति का वर्णन किया गया, ये चुना हुआ व्यक्ति था। ही वॉज चोजन पर्सन। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में और आपके जीवन में मेरे प्रिय, हो सकता है कि आप लोगों का, आपने उनकी गवाही सुन रहे हैं, परमेश्वर बहुतों को अपने अनुसार वो बातें करता है, आप चुने हुए लोगों में से आप हैं। और हम देख सकते हैं यहां पर कि इसका जो कंडीशन है वो जो है कि यीशु मसीह, जब देखा जाए कि यीशु मसीह ने इसको चंगाई दिया, सबसे पहली बात है कि यीशु मसीह ने इसको चंगाई दिया। और ये व्यक्ति क्या था, इसका बीमारी कितने साल से थी? 38 साल। यह व्यक्ति बीमारी की अवस्था में 38 साल से बैठा हुआ था, 38 इयर्स। आपको पता है, यीशु मसीह अगर इसको चंगाई देते हैं, यीशु मसीह अगर इसके पास आए हैं, तो इसका मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले से यह व्यक्ति बीमार वहां पड़ा हुआ है। यीशु मसीह के जन्म से पहले यह व्यक्ति बीमारी का स्थान पड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह 33 साल तक वो इस पृथ्वी पे वो सेवा किए, इसका मतलब वो 38 साल से यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री का जो समय है, जो इस पृथ्वी पर उन्होंने समय बिताया, जो इस पृथ्वी पर वो रहे, यहां पर वो 33 साल वो थे। मेरे प्रियो, ये 38 साल से, मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले से बीमार व्यक्ति इंतजार में है। यीशु मसीह का मकसद है, यीशु मसीह चुने हुए, जिसको चुनता है, जिससे अपनी महिमा कराना चाहता है, वो कराता ही कराता है। यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ था, ये व्यक्ति उसके पहले से बीमार पड़ा हुआ है, उसके पहले से कई बार इसने कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह का इंतजार था कि वो आकर इसे चंगाई देगा। कई बार होता है कि आपके जीवन में आप चर्च जा रहे हैं, आप बहुत जगह जा रहे हैं, मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा और आपका कनेक्टिविटी यीशु के साथ डायरेक्ट होना चाहिए। आज
लोगों का विश्वास पास्टर पे है, आज लोगों का विश्वास प्रॉफिट पे है, आज लोगों का विश्वास भविष्यवक्ताओं पे है, आज लोगों का विश्वास जो है वो एपोस्टल पे है, आज लोगों का विश्वास जो है वो टीचर पे है, आज लोगों का विश्वास जो है वो संसारिक जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी प्रॉफिट है, इवांजलिस्ट है, उनके ऊपर है। जो चंगाई कर रहे हैं, जो चमत्कार कर रहे हैं, जो अद्भुत काम कर रहे हैं, जो लोगों को पूरा मतलब छुटकारा दे रहे हैं, जो लोगों से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, आज लोग उनको जाकर पूछते हैं, वो उनकी कनेक्टिविटी यीशु के साथ नहीं है। लोग यीशु के साथ कनेक्ट नहीं है, लोग चमत्कार के साथ कनेक्ट हैं। The miracles comes only through Jesus. अगर आप चमत्कार के पीछे भागेंगे, यीशु आपके साथ नहीं है, लेकिन जब आप यीशु के साथ भागेंगे, जब आप यीशु के पीछे भागेंगे, तो चमत्कार आपके पीछे भागेगा। मेरे प्रियो, आपको चमत्कार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको चमत्कार के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चमत्कार आता कहां से है? वो यीशु से आता है। यदि आप यीशु के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपको अपोस्टल के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉफिट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है जो कि चमत्कार को परफॉर्मेंस करता है या फिर जो मिरेकल्स परफॉर्म करता है। जाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति केवल और केवल उसके मीटिंग में, केवल और केवल उसके संगति में अगर चमत्कार ही हो रहे हैं, लोग केवल अद्भुत काम को देखा जा रहा है, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहता हूं कि यीशु अगर आपके जीवन में है, जो यीशु, जो सृष्टिकर्ता जिसने हमें और आपको रचा है, अगर वो एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है, अगर उसके द्वारा हमारे और आपके जीवन को चंगाई दे सकता है, तो क्या वो यीशु आपसे प्यार नहीं करता? क्या वो यीशु आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता? वो कर सकता है। वो आपसे भी बात कर सकता है, आपके जीवन में चंगाई भी दे सकता है। मेरे प्रियो, बशर्ते लोग आज लोगों को अपने तरफ खींचते हैं, अपने तरफ लाते हैं, ताकि चंगा मैं कर सकता हूं, चंगाई मेरे द्वारा मिल सकती है, लेकिन लोग यीशु के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। लोग यीशु के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। लोग ये नहीं बताते हैं कि चमत्कार, चंगाई केवल यीशु के द्वारा है। इस व्यक्ति के जीवन में, ये व्यक्ति 38 साल से वहां पर पड़ा था, लेकिन चंगाई नहीं मिल रही थी। कारण क्या था? इसने इसके अंदर विश्वास भी था, इसने कोशिश भी किया, इसने ट्राई भी किया, मेरे प्रियो, लेकिन इसके अंदर देखते हैं कि ये काम को नहीं कर पाया। और कुछ चीजें देखते हैं कि आई कैनॉट, एक जो पॉइंट है दूसरा है, आई कैनॉट फिट गॉड इनटू माय ओन लिटिल बॉक्स। हम परमेश्वर को या फिर मैं परमेश्वर को अपने छोटे बॉक्स या फिर अपने छोटे दायरे में नहीं बांध सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डोंट पुट गॉड इनटू अ बॉक्स। डोंट पुट गॉड इनटू अ बॉक्स। आप परमेश्वर को एक दायरे में, एक सीमा में नहीं बांध दें, या फिर आप परमेश्वर को एक बॉक्स के अंतर्गत आप बांध नहीं दें कि हमारा परमेश्वर केवल इतने तक का ही परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर का केवल वो इतने तक ही काम कर सकता है। वो अंधों को आंख दे सकता है, लंगड़ों को पैर दे सकता है, गूंगों को बोली दे सकता है, बहरों को शब्द दे सकता है। ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो। आप डोंट पुट गॉड इनटू अ बॉक्स। कई बार होता है कि हम परमेश्वर को अपने एक दायरे में बांध देते हैं। वी पुट गॉड इनटू अ बॉक्स एंड वी थिंक दैट गॉड वर्क्स ओनली विद इन दैट बॉक्स। इट्स नॉट ट्रू। गॉड वर्क बियॉन्ड योर थिंकिंग। गॉड वर्क्स बियॉन्ड योर बॉक्स। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके दायरे से बाहर होकर काम करता है। वो आपके दायरे में कोई काम नहीं करता है। इस व्यक्ति के अंदर विश्वास था, इस व्यक्ति के अंदर कोशिश भी थी मेरे प्रियो, लेकिन चंगाई को नहीं पाता है। यह व्यक्ति ने अपने जीवन में इसके विश्वास के साथ कुछ शर्तें थी। वो दो शर्त क्या थी? वो ये था कि एक तो था कि स्वर्गदूत आएगा 1 साल में, और दूसरा था पानी का हिलाया जाना। आप कह सकते हैं कि मेरा विश्वास तो है यीशु मसीह पर, मैं विश्वास तो करती हूं, मैं विश्वास तो करता हूं, फिर भी मैं अपने समस्याओं से क्यों जूझ रहा हूं? कारण यह है मेरे प्रियो, क्योंकि आपके विश्वास के साथ शर्त है। जैसा कि इस व्यक्ति के साथ था, शर्त यह था इसके साथ कि यह व्यक्ति चाहता था कि पानी हिलाया जाए। उसका विश्वास पानी पर था, उसका विश्वास स्वर्गदूत पे था कि वो आएगा, हिलाएगा और चंगाई मुझे मिल सकती है अगर मैं पहले उतरता हूं तो। और उसका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं था।
आज आपका विश्वास कहाँ है? क्या आपका विश्वास पास्टर पे है? क्या आपका विश्वास प्रॉफिट पे है? क्या आपका विश्वास अपोस्टल के साथ है? क्या आपका विश्वास आपके पासवान पे है कि मेरे जीवन की चंगाई मेरा पासवान दे सकता है? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मनुष्यों के पीछे भागना बंद करें, क्योंकि आप परमेश्वर के सृष्टि हैं। परमेश्वर ने आपको रचा। गेट कनेक्टेड विद द लॉर्ड। आप यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हो जाएं और सारी चीजें, चाहे वो चमत्कार हो, चाहे वो आपकी जरूरतें हो, वो आपको पूरा करेगा, क्योंकि एवरीथिंग comes from the Lord. Everything comes from the Lord. Don't put God into a box. एक आयत को हम देखेंगे जिसमें कि कई बार ऐसा होता है कि लोग विश्वास की कमी को हम देखते हैं। विश्वास की कमी को हम देखते हैं। विश्वास की कमी के लिए हम पढ़ सकते हैं मत्ती उसका 8 अध्याय का 26 आयत। मत्ती उसका 8 अध्याय का 26 आयत। Gospel of Matthew chapter 8 verses 26. Yes. उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। मेरे पर यहाँ लिखा गया कि विश्वास, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में विश्वास की कमी पाई जाती है। लोग परमेश्वर को एक दायरे में बांध देते हैं। आई सेड दैट दिस वाज माय पॉइंट। डोंट पुट गॉड इनटू अ बॉक्स। परमेश्वर को अपने दायरे में नहीं बांधे। एक और हम आयत पढ़ेंगे इसी के लिए। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय का 9 से 11 हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 9 से 11 हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 5 वर्सेस 9 to 11। तब नामान जो है घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों, तेरा शरीर जो कोढ़ से ग्रसित है, जो कोढ़ से भरा हुआ है, वो ज्यों का त्यों जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। और तू शुद्ध होगा। मेरे प्रियो, यहां पर नामान नाम का एक राजा रहता, जो व्यक्ति रहता है, और उसके शरीर में पूरा का पूरा कोढ़ था। वो चंगाई पाने के लिए एलीशा के पास जाता है और एलीशा उसको कहता है, अपने एलीशा जो है किसी को कहला भिजवाता है, तो जाकर उससे कह दे कि यरदन नदी में जाकर कितनी बार डुबकी लगाए? 7 बार डुबकी लगाए। और यह व्यक्ति जो है नहीं जाता है। यह व्यक्ति जाता नहीं। आगे लिखा है कुछ। परंतु नामान क्रोधित हो। हाँ, परंतु नामान जो है ये बात सुनते, जब एलीशा ने कहा तू यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा ले, तो नामान जो राजा था वो क्रोधित हुआ और यह कहता हुआ चला गया। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। मेरे प्रियो, कितनी इस जो मेरा पॉइंट है, जो मैंने बताया ना, पहले मेरा पॉइंट था डोंट पुट गॉड इनटू अ बॉक्स। आप परमेश्वर को एक दायरे में नहीं बांधे। परमेश्वर को एक बॉक्स में आप बंद करके नहीं। यह व्यक्ति चाहता था कि नामान जब एलीशा ने इसको बोला तो यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा, और ये इसकी क्या सोच थी कि नहीं, मुझे जो है ये परमेश्वर का दास है, ये प्रभु का जन है, ये आकर मेरे ऊपर, मेरे शरीर पे हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना करेगा, अपने परमेश्वर से विनती करेगा, अपने यहोवा से कहेगा कि मुझे चंगा कर दे, मुझे ठीक कर दे। और उसका एक्सपेक्टेशन ये था। परमेश्वर जो था उसके नजर में एक दायरे में था कि वो सेवक के थ्रू काम करता है, सेवक हमारे लिए प्रार्थना करेगा और मैं चंगाई को पा जाऊं। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो। एलीशा ने उसको कहा तू जाकर डुबकी लगा, बट इसने परमेश्वर को एक बॉक्स में बांध दिया। ही पुट गॉड इनटू अ बॉक्स। वो क्रोधित हुआ
और इस बात को उसने वो कहने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कितने लोग आप में से इस बात को जानते हैं, आपके साथ ये बात होती है। कई बार हम परमेश्वर को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। इफ इट इज हैपनिंग विथ यू, if you are the person doing this kind of thing, that putting God into a box, अगर परमेश्वर को आप एक बॉक्स में डाल रहे हैं, I'm telling you my dear friends, let God work beyond your box. आप परमेश्वर को अनुमति दें, let God works beyond your box. आपके बॉक्स के बाहर परमेश्वर को काम करने का अवसर आप दें, क्योंकि वह आपके बॉक्स से बाहर काम करता है। ये व्यक्ति जो कि 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था मेरे प्रियो। और दूसरी बात यह है कि कई बार होता है कि द नेचुरल माइंड कैन नॉट फैदम द सुपर नेचुरल थिंग, मतलब जो हमारी नेचुरल जो माइंड, जो हमारा संसारिक जो हमारा विचार है, जो सोच है, उससे हम सुपर नेचुरल चीजों को परख नहीं सकते हैं या फिर जान नहीं सकते। कई बार होता है कि हम शारीरिक रूप से, हम संसारिक रूप से चीजों को परखने की कोशिश करते हैं। जो आत्मिक है, जो आध्यात्मिक है, जो सुपर नेचुरल थिंग्स है, उसको हम नेचुरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। जब आप उसी यूहन्ना का 5 अध्याय का 10 से 13 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा गया है? वह शब्द का दिन था, वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था, यहूदी जो उसे चंगा हुआ था, कहने लगे आज तो शब्द का दिन है, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। बस कीजिएगा, यहां पर हम देखते हैं, जैसा मैंने बताया कि हम नेचुरल तरीके से, नेचुरल माइंड से हम सुपर नेचुरल थिंग्स को जज करने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो, और ये संभव नहीं है। वी कैन नॉट नो, क्योंकि ये जो लोग थे वहां पर, लोग उससे पूछने लगे, ये तो सब्त का दिन है, आज कैसे कार्य उसने किया, आज कैसे उसने कहा तो अपने खाट उठा और चल फिर। वो अपने जो संसारिक उनका दिमाग था, जो संसारिक ज्ञान था, जो संसारिक उनका विवेक था, वो उससे सोच रहे हैं। लेकिन आत्मिक जो होता है, जो सुपर नेचुरल थिंग्स है, दैट इज बियॉन्ड योर बॉक्स। आपका जो सुपर नेचुरल थॉट्स है मेरे प्रियो, दैट बाइंड्स यू विद इन द बॉक्स। आपको वो एक दायरे में बांध देता है। बट गॉड वर्क्स बियॉन्ड योर बॉक्स। एंड आप पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 14 आयत पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 14 आयत में क्या लिखा गया है? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, परंतु शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच या फिर उन बातों की जांच आत्मिक रीति से होती है, आत्मिक रीति से होती है। हम परमेश्वर के काम को, जो सुपर नेचुरल काम है, जो सुपर नेचुरल जो वर्क है, दैट कैन बी नो ओनली बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। वो आपके आत्म्यामय होकर ही आप उसे जान सकते हैं या फिर जान सकते हैं मेरे प्रियो। हम संसार का जो हमारा ज्ञान है, संसार का जो हमारा दायरा है, हम उससे परमेश्वर के काम को कभी नहीं परखे, कभी नहीं जांचे मेरे प्रियो। आगे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं अंत की तरफ आना चाहता हूं। यह व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, ये चंगाई क्यों नहीं पा रहा था? कारण यह है, आपको मैं कारण बताने वाला हूं। क्या कारण था जो ये व्यक्ति अपने जीवन में चंगाई नहीं पा रहा था? और अगर आज आप परेशान हैं तो आपको आज ये बातें समझ में आएंगी और आपके जीवन में बहुत सारे लोग छुटकारा पाने वाले हैं। सो ये व्यक्ति जो था, ये इसके अंदर विश्वास भी था, इसके अंदर इसने कोशिश भी किया। लेकिन एक बात हम ध्यान देते हैं, ये क्या कहता है कि परमेश्वर में जाता तो था वहां पर मैं गया तो, लेकिन मेरे उतरने से पहले कोई उस पानी में उतर जाता था। मेरे जाने से पहले, उस पानी में जाने से पहले कोई ना कोई क्या करता था? उतर जाता था।
मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह के पास आए, जब यीशु मसीह के पास आकर उसे पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, सबसे पहली बात कि मेरे ये समझ में नहीं आता है कि यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति से ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि तू चंगा होना चाहता है क्या, जो व्यक्ति चंगा होने के मूड में है ही नहीं है, जो व्यक्ति चंगाई की इच्छा रखता ही नहीं है, क्योंकि ये कोशिश कर रहा है और बार बार आकर वो अपने उसी काम को करता है जिस काम के लिए वहां पर वो था। वो व्यक्ति चंगाई के उतना ज्यादा उसमें नहीं था, जोश में जुनून में नहीं था। वो था कि चलो कभी न कभी चंगाई मुझे मिल जाएगी। वो कोशिश में तो था, लेकिन वैसा कोशिश नहीं करता था जो उसे करना चाहिए। यीशु मसीह फिर भी आकर से पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है। लेकिन ये व्यक्ति का जवाब सुनेंगे तो बहुत ही अद्भुत जवाब इसने दिया, बहुत ही मतलब कैसा बोलेंगे जवाब, जो कि बिल्कुल उल्टा जवाब ये व्यक्ति देता है। यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। जब आप 7 आयत पढ़ेंगे, 6 आयत आई थिंक पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा गया है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। तो ये व्यक्ति जवाब देता है, 7वें आयत में लिखा गया है कि तब उसने उत्तर दिया, 5:7, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। जब यीशु मसीह उसके पास आकर पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो यह बीमार व्यक्ति इस सवाल का जवाब कैसे दे रहा है, जरा देखो आप। यहाँ लिखा गया तब उस बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे बस कीजिएगा। यहां पर देखिए कि यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। यीशु मसीह इस पर तरस खाया, दया खाया, इससे पूछते हैं, इस व्यक्ति से बात करते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत परेशान है, 38 साल से परेशान है, इसको चंगाई की जरूरत है। और जब इससे बात करते हैं तो ये जवाब इसका क्या होता है कि ये कंप्लेन करता है, या फिर इस कंप्लेन को ये एक्सक्यूज मी सॉरी, तो ये जो व्यक्ति है, इसका जो जवाब था वो यीशु मसीह पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है। मैं बताऊं, अगर आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि मैं आज बहुत सारा ऐसा वीडियो देखता हूं, ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, वायरल हो जाते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या फिर कुछ लोग शेयर भी कर देते हैं, जहां पर ऐसा देखने को मिलता है कि आजकल प्रॉफिट लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के सेवा में हैं, प्रभु की सेवा के नाम से प्रभु सेवा कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से, और जब चंगाइयां होती हैं तो बाप रे बाप मत पूछो, इतना जोर से चिल्लाना, जंप करना, कूदना, मतलब उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। या फिर जब उनसे पूछा जाए कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो इतना चिल्लाते हैं, इतना जोश में आ जाते हैं कि नहीं चंगाई मुझे जैसे लगता है पहले ही मिल जाती है। इस व्यक्ति से, जो 38 साल से बीमार व्यक्ति है, इससे यीशु पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है। इस व्यक्ति को न तो खुशी हो रही है, ना ही कोई मतलब इसके अंदर जुनून है चंगाई पाने का। अगर कोई और होता तो बोलता हाँ प्रभु मुझे प्लीज चंगाई दे दो, या फिर खुशी के मारे वो कुछ भी तो करता, कुछ भी तो एक्शन वो करता, जंप करता या फिर कूदता वो कि नहीं मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति उल्टा जवाब देता है कि प्रभु मुझे कोई उतारने वाला नहीं है, मुझे कोई वहां लेके जाने वाला नहीं है, मैं जाता भी हूं तो मुझसे पहले कोई और कूद जाता है। उसको लगा कि उस कुंड का कोई मालिक, कोई स्वामी आ गया जो कि हमसे पूछ रहा है, क्योंकि वो देखता होगा कि मुझे उतारने वाला कोई नहीं है, तो शायद मेरी मदद कर देगा या फिर मुझे पहले लाइन में लगा देगा। ऐसा हो सकता है कि उसको लगा होगा कि नहीं, शायद इस जगह का वो प्रधान हो, इस जगह का शायद वो स्वामी हो जो कि मुझ पर तरस खा के मुझे शायद पहला स्थान दे दे। इसलिए वो कंप्लेन करने लगा और कहने लगा कि नहीं आप देखो ना मुझे कोई उतारने वाला भी नहीं है, और मैं जाता हूं तो मुझसे पहले कोई कूद जाता है। सवाल यीशु मसीह का था क्या तू चंगा होना चाहता है। उस व्यक्ति का विश्वास, जब यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, उस समय में भी व्यक्ति का विश्वास उस पानी पर और उस कुंड पर ही था। यीशु मसीह साक्षात आकर उसके पास इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, जबकि यीशु मसीह जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके पूछे जाने पर भी उसका विश्वास उस पानी पर, उस कुंड पर और स्वर्गदूत के हिलाए जाने पर था। मेरे प्रियो, आज कई बार आप में से, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु आपसे साक्षात बात करता है, वो आपसे डायरेक्ट बात करता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है, आपके साथ चमत्कार का आपके जीवन में करना चाहता है, वो आपके जीवन को अद्भुत रीति से बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, लेकिन कई बार जब यीशु मसीह हमारे सामने आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा विश्वास अभी भी उस संसारी चीजों पर बना रहता है, जैसे इस व्यक्ति का उस कुंड पे था। आप में से, हम में से कितने लोग आज ऐसे हैं जो कि यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपका विश्वास पास्टर पे है। यीशु मसीह आपसे पूछता है कि क्या तू ठीक होना चाहता है, तो आप बोलते नहीं उस पास्टर ने सही से प्रार्थना नहीं किया,
मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस व्यक्ति के जीवन में कमी यहां पर थी कि यह व्यक्ति का विश्वास टोटल और टोटल उस पानी पे, उस कुंड पे और स्वर्गदूत पे था जो हिलाता था पानी को साल में एक बार आकर। यीशु मसीह के खुद उतर आने पर भी यह व्यक्ति का विश्वास पानी पर ही था। आज कई सारे ऐसे लोग, सेवक लोग हैं जिन्होंने कि लोगों के विश्वास को ऐसा जीत लिया है, लोगों को ऐसा भरमा लिए हैं अपने तरफ कि वो यीशु मसीह आकर उनसे बात भी करता है तो लोगों का भरोसा, विश्वास सीधा उस पास्टर पे जाता है कि नहीं, मुझे उसके साथ ही रहना है। लोग यीशु के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। पीपल आर नॉट कनेक्टिंग विद द लॉर्ड, विच इज नॉट गुड फॉर एवरी सिंगल पर्सन। एंड सेकेंड थिंग, जो ये व्यक्ति चंगाई नहीं पाता है वो ये था कि ही वॉज नॉट रेडी टू चेंज हिज लाइफस्टाइल। जैसा कि आप देख पाते हैं कि लिखा गया वहां पर कि मैं जाता था और जाता था, मुझसे पहले वहां कोई क्या करता था, कूद जाता था पानी में या फिर उतर जाता था। इसका मतलब यह है कि वो जाता था, वापस आकर वहीं बैठता था जहां से वो उस कुंड में जाता था, या फिर जहां से उसको जाने में उस कुंड में समय लगता था, जहां से उसको जाने में उस कुंड में तकलीफ होती थी। आज कई बार यह व्यक्ति ऐसा ही कर रहा था मेरे प्रियो, कि ये जाता तो था, चंगाई पाने की कोशिश तो करता था, लेकिन ये अपने स्थान को चेंज करना नहीं चाहता था। ये अपने स्थान को चेंज करना नहीं चाह रहा था। आज अगर आप अपने समस्या से परेशान हैं, यदि आप अपने जीवन में किसी बात से परेशान हैं, यदि आप अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर आप परेशान हैं मेरे प्रियो कई सालों से, तो कारण यह है कि देयर इज समथिंग यू आर नॉट लिविंग इट फॉर द लॉर्ड। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप परमेश्वर के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसा कि ये व्यक्ति था, जाता था चंगाई पाने के लिए, बट वापस आकर उसी जगह बैठता था जहां से इसको जाने में वहां पर समय लगता था, या फिर इससे पहले कोई जंप कर जाता था। आज हो सकता है कि आप चर्च में 38 साल से जा रहे हैं, आप चर्च में 12 साल से जा रहे हैं, आप चर्च में कई साल से जा रहे होंगे, लेकिन आपसे पहले आया विश्वासी या फिर आपसे बाद में आया विश्वासी चंगाई पा रहा है। आप 38 साल से चर्च में जा रहे हैं, लेकिन 38 दिन का आया हुआ विश्वासी चंगाई पाकर जा रहा है। 2 दिन का आया हुआ विश्वासी जो है कि उसके जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं, वो बढ़ रहा है, उसका परिवार आशीष हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन को बदल दिया, क्योंकि उसने अपने पुराने चीजों को छोड़कर वो परमेश्वर के साथ जुड़ा। यह व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं था। अगर आज आप अपने स्थान को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने कल्चर को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने रीति रिवाज को आप नहीं छोड़ रहे हैं, अपने जीवन में किसी स्वभाव को जो आप नहीं छोड़ रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, अपने जीवन में किसी ऐसे आदत को नहीं छोड़ रहे हैं जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है, अपने जीवन में अपने आप बोली को नहीं चेंज कर रहे हैं, अपने आप रहन सहन को चेंज नहीं कर रहे हैं, आपका बैठना उठना देखना, अगर वो बातें चेंज नहीं हो रही हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, चाहे आप 50 साल जाओ, चाहे आप 80 साल चर्च में जाओ, आपको चंगाई छुटकारा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने स्थान को चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो। If God wants you to change, you have to change. If God wants you to change something, it means God want to do something in your life. अगर परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी बात के लिए परिवर्तन लाएं, तो इसका मतलब आपके जीवन में वो कुछ बड़ा करने वाला है, आपके जीवन में वो कुछ अद्भुत काम करने वाला है। इसी कारण से मेरे प्रियो, आज कई बार हम अपने आशीषों को खो देते हैं। हम जब परमेश्वर अपने चीजों को जब हम परमेश्वर की बातों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जब हम समझौता कर लेते हैं, तब अपने आशीषों को खो देते हैं। यह व्यक्ति समझौता कर रहा था, वहां पर जाने को तैयार नहीं था, ये जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति वहां पर बैठा करता था। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपके कुछ ऐसी आदतें होंगी जो कि बाइबल अनुमति नहीं देती है, बट आप कर रहे हैं। यू हैव टू चेंज, आपको बदलना पड़ेगा। आपकी बोली, आपका भाषा, आपका प्रेम, आपकी बहुत ऐसी सारी चीजें मेरे प्रिय होंगी जो आपके आशीषों को रोककर या फिर बांध के रखी हुई है। इफ यू वांट दैट योर ब्लेसिंग टू बी रिलीज्ड, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आस्क गॉड, परमेश्वर से पूछे कि प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं चेंज करूं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें मैं बैठा हुआ हूं या बंधा हुआ हूं। मैं एक वचन को पढ़ाता हूं, उसके बाद आगे मैं अंत करूंगा। और 8 आयत में क्या लिखा गया है, जब यह व्यक्ति जवाब देता है, देने के बाद यीशु क्या कहते हैं उससे? यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। कितनी अद्भुत बात है। जैसा कि मैंने कहा आपसे
कि ये व्यक्ति अपने स्थान को चेंज करने के लिए तैयार नहीं था। ये व्यक्ति अपने 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 स्वभाव को, अपने बिहेवियर को, अपने चीज़ों को चेंज करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, जब इस बात को या फिर जब कहा जाए कि जब आप स्थान चेंज करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप केवल अपने कपड़े लेते हैं और आप चले जाते हैं। नहीं, जब आप मकान चेंज करते हैं, रूम चेंज करते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, कहीं सिटीज़ चेंज करते हैं, तो आप एवरी सिंगल थिंग यू कैरी विथ यू, वट एवर इज बिलोंग्स टू यू। आप हर चीज़ों को कैरी करते हैं जो आपकी है। इसका मतलब कि आप उस जगह को परमानेंटली छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। उसी प्रकार से जब परमेश्वर यीशु मसीह के पास आते हैं और इस बात को कहते हैं कि तू उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और जैसे ही यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जब वो व्यक्ति उठा, उठने के साथ साथ जब अपनी खाट उठाया तब वो चलने लगा और उसके जीवन में चंगाई आई। पहले भी उठता था, वो पहले भी उठता था, बट अपनी खाट को नहीं उठाता था। क्यों? क्योंकि उसका जो मन में था कि मैं चंगाई नहीं पाऊंगा, मुझे वापस आकर यहीं पर बैठना है। आज आपके हमारा जीवन में भी ऐसी हमारी हालात है कि हम परमेश्वर के पास जाते हैं, चलो चंगाई नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं है, इस रविवार में जाता हूं, चंगाई नहीं मिलती है, फिर मैं अपने पुराने जीवन में व्यस्त हो जाऊंगा, उसके बाद जब फिर रविवार आएगा मैं फिर जाऊंगा चंगाई के लिए। आपको चंगाई कभी जिंदगी भर नहीं मिलेगी। यू हैव टू चेंज योर प्लेस, यू हैव टू चेंज योर थिंग्स। अगर आपने एक बार अपने आप को यीशु के साथ कनेक्ट किया तो आपको हमेशा कनेक्टेड रहना है, आपको हमेशा कनेक्टेड रहना है मेरे प्रियो। यह व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम यही थी। पहला यह था कि यह व्यक्ति चाहता था, अपने स्थान को चेंज नहीं करना चाहता था। आपकी बोली, आपकी भाषा, आपकी चीज़ें अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो, आपको परमेश्वर कभी ब्लेस नहीं करने वाला, क्योंकि व्यक्ति 38 साल से इंतजार में था। आपका विश्वास हो सकता है, आपका सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपका कनेक्टिविटी यीशु के साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि जब यीशु ने उससे कहा, उसके पहले भी वो उठा, उसके पहले भी वो गया कई बार, वो बोलता है कि मैं कई बार गया, लेकिन मेरे जाने से पहले कोई और कूद पड़ता था पानी में। इट मीन्स ही ट्राइड, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो उठता था लेकिन अपनी खाट नहीं उठाता था। मेरे प्रियो, आज यीशु आपसे बात कर रहा है। आप अपने साथ साथ अपनी खाट मतलब अपनी पुरानी चीज़ों को, अपने पुराने मनुष्यत्व को, अपने पुराने विचार को, अपने पुराने संस्कृति को, अपने पुराने रीति रिवाज को, अपने बिहेवियर को, अपने सारे चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में, अगर आप चाहते हैं कि वो नया करे आपके जीवन। सो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, आज का जो संदेश है वो यही है कि कई बार होता है कि व्यक्ति परेशान अपने जीवन में। डोंट पुट गॉड इनटू अ बॉक्स, डोंट पुट गॉड इनटू अ बॉक्स। परमेश्वर को एक दायरे में आप नहीं बांधे। ये 38 साल का बीमार व्यक्ति चंगाई तभी पाता है जब ये अपने साथ, ये उठा तो उठा, लेकिन उठने के साथ साथ उसने अपने खाट को भी उठाया। मतलब जगह को चेंज करना, स्थान को चेंज करना। आपके जीवन में हर एक बातें चेंज होना चाहिए जो यीशु मसीह चाहता है कि आप चेंज करें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम अंत की तरफ जाएंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, यीशु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमें आप पिता पहुंचा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुने हैं, यीशु हर एक को आप ब्लेस कीजिए, हर एक को आप आशीर्षित कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अगर कोई बीमार है, कोई पिता प्रभु अगर परेशानी में है, यीशु होने दे कि वो आपके साथ कनेक्टेड होने पाए यीशु, और प्रभु चंगाई आपकी तरफ से मिलने पाए। आप चंगाई दे पिता। हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति यीशु आपके साथ कनेक्टेड होने पाए। प्रभु कोई व्यक्ति मनुष्य पे निर्भर नहीं होने पाए, उनकी जो निर्भरता है वो मनुष्य के ऊपर नहीं होने पाए यीशु, वरन आपके साथ कनेक्टिविटी होने पाए यीशु। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो भी मुझे वॉच कर रहा है, करने वाला है परमेश्वर, वो यीशु आपके साथ कनेक्ट होने पाए। प्रभु हम अपने बिहेवियर को, अपने बातचीत को, अपने बोली भाषा को, अपने रहन सहन को, अपने हर चीज़ों को हम चेंज करें जैसा कि आप चाहते हैं, जैसा कि इस व्यक्ति को यीशु ने खुद आकर बोला, क्योंकि ये चंगाई चाहता था, इसने चंगाई के लिए प्रयास भी किया, इसके अंदर विश्वास भी था, लेकिन यीशु ने इससे कहा कि नहीं। यीशु ने देखा ये सब कुछ तो कर रहा है बट अपने बातों को, अपने चीज़ों को चेंज नहीं कर रहा है। आज यीशु आप सब कुछ कर रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यीशु चाहता है, आपसे बात करता है कि तुम अपने स्थान को चेंज करो, तुम अपने चीज़ों को चेंज करो, तुम्हारे जीवन में आशीषें आएंगी। चाहे आपकी बीमारी 38 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, चाहे 48 साल की क्यों ना हो मेरे प्रियो, वो ठीक होगी, लेकिन जब आप अपने स्थान को चेंज करेंगे तब। प्रभु आप ब्लेस करिए,
हर एक को ब्लेस कीजिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ। आमेन एंड आमेन। आप सभी को मेरे प्रिय जय मसीह की एक बार फिर से, और प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। और मैं चाहता हूं एक बार फिर से कि आप इसे खूब शेयर करें और अधिक से अधिक आप शेयर करें इस पेज को, ताकि लोग फॉलो करें, हमारे साथ जुड़ें। और मेरे प्रियो, आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि अपना यूट्यूब चैनल है पास्टर डेविडसन के नाम से, पास्टर डेविडसन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसे प्लीज़ आप उस पर जाएँ, उसे सब्सक्राइब करें, उससे भी आप शेयर करें। ये वीडियो आपको आज नहीं कल डेफिनेटली आपको उस यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, सरमन के साथ आप सुन पाएंगे। सो मेरे प्रियो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खूब फैलाएं इस पेज को और मेरे यूट्यूब चैनल को, जो पास्टर डेविडसन के नाम से है, और आप जुड़े हमारे साथ। प्रभु के नाम की महिमा होने पर आप सभी को प्रभु आशीष दे। बहुत आयत की। जय मसीह की।